हेलो एवरीवन, मैं कैलाश सर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल योर ड्रीम्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें से हमारा पहला अध्याय होगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। हम इस बात को इस चैप्टर में समझेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यूरोपीय कंपनियों को भारत में आना पड़ा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यूरोपीय कंपनियों को जल मार्ग के रास्ते भारत आना पड़ा। आज हम इन सभी बातों को इस क्लिप में या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं कि आज ये क्लिप देखेंगे, इस क्लिप का हर एक कंटेंट आपको याद होगा, आप इस कंटेंट को समझेंगे। बस एक शर्त है, अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सॉरी। हमारे भारत देश में प्रवेश करने के मात्र दो रास्ते थे। किसी भी विदेशी कंपनी को हमारे भारत देश में प्रवेश करने के उस वक्त सिर्फ दो रास्ते हुआ करते थे, जिसमें से पहला रास्ता हमारे पास होता था जिसे हम जल मार्ग कहते हैं, और दूसरा रास्ता था हमारे पास स्थल मार्ग का। अगर हम बात करते हैं स्थल मार्ग की, तो स्थल मार्ग को हम बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक होते हुए लोग अफगानिस्तान पहुंचते थे, और अफगानिस्तान पहुंच करके वो गोमल, खैबर, कुर्रम और बोलन दर्रे की सहायता से भारत देश पहुंच पाते थे। अगर वही जल मार्ग की बात करें, तो जल मार्ग में हमारे पास भूमध्य सागर, काला सागर होते हुए लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होते हुए ये भारत तक पहुंचते थे। इस प्रकार हमने देखा कि पहले कैसे लोग स्थल मार्ग और जल मार्ग के द्वारा भारत पर आ रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 14वीं शताब्दी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही 15वीं शताब्दी स्टार्ट होती है, तो अरबियों का, जो अरब थे, उनका प्रचार और प्रसार बढ़ता गया। जैसे जैसे उनका प्रचार और प्रसार बढ़ता गया, तो उन्होंने यूरोप पर, एशिया पर और दक्षिण पूर्वी प्रदेशों पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। जब उन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया, तो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों पर उनकी कब्जा हो गया। जब ऐसा हुआ, तो उस वक्त जो यूरोपीय जातियां थी, उनको गर्म मसालों के लिए, सूती वस्त्र उद्योगों के लिए और विभिन्न प्रकार के कीमती वस्त्रों के लिए दक्षिण पूर्वी प्रदेशों पर निर्भर होना था। परंतु उस वक्त दक्षिण पूर्वी प्रदेशों पर अरबों का प्रचार और प्रसार था, जिसकी वजह से वहां से व्यापार करना एक मुश्किल या नामुमकिन हो रहा था। तभी तभी जल मार्ग खोजने की आवश्यकता हुई। इसी प्रयास में सबसे पहले कोलंबस, जो स्पेन का रहने वाला था, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका द्वीप की खोज की। अमेरिका द्वीप की खोज करने का मतलब यह है कि जल मार्ग के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। इसी प्रयास में दूसरे हमारे हैं वार्थोलोमियो डियास, नाम है उनका वार्थोलोमियो डियास, जिन्होंने 1487 ईस्वी में आशा अंतरीप की खोज की। आशा अंतरीप का तात्पर्य है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अंतिम छोर आशा अंतरीप कहलाता है। जब बार्थोलोम्यू डियास आशा अंतरीप पहुंचे, तो उन्होंने उस अंतरीप को एक नाम दिया, जिस अंतरीप को वो तूफानी अंतरीप के नाम से जाने। तूफानी अंतरीप को इंग्लिश में बात कहें तो इसे हम केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। इसके बाद उत्तमाशा अंतरीप एसी महाद्वीप को कहा गया, लेकिन उत्तमाशा महाद्वीप नाम दिया किसने? पुर्तगालियों ने नाम दिया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि तूफानी अंतरीप वार्थोलोमियो डियास ने कहा, और उत्तमाशा अंतरीप जो है ये कहा पुर्तगालियों ने। इसी तरीके से वास्को डिगामा, जो एक पुर्तगाली कैप्टन हुआ करता था, वो 20 मई सन 1497 ईस्वी को गुजरात के एक नाविक अब्दुल मजीद की सहायता से पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचता है, और वहां से पहुंच करके वो भारत पे पहला पुर्तगाली व्यापारी बनता है, जो भारत पर आता है, और भारत पर आने के बाद वहां पर व्यापार करना शुरुआत करता है। जिस मार्ग से वास्को डिगामा, पुर्तगाली कैप्टन जो होता है, जिस मार्ग से वो भारत पहुंचता है, उस मार्ग को उसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप मार्ग। इसके बाद हम इस बात को समझेंगे
कि किस प्रकार भारत में किस क्रम में और विदेशी कंपनियां आई, और इसी तरीके से हम अगला वीडियो इस पर बनाएंगे। एक बार हम रिवीजन करते हैं कि क्या हुआ। रिवीजन में ये है कि भारत देश में आने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते थे, जिसमें से पहला रास्ता हमारे पास था स्थल मार्ग, दूसरा था हमारे पास जल मार्ग। स्थल मार्ग में बाल्कन प्रदेशों से होते हुए इराक, ईरान, टर्की, फारस होते हुए ये लोग अफगानिस्तान पहुंचते थे, और अफगानिस्तान पहुंच करके वहां पर बोलम, खुर्रम और बोलन, खैबर, गोमल आदि दर्रों की सहायता से भारत पहुंचते थे। इसी प्रकार जल मार्ग में वो लोग क्या करते थे, भूमध्य सागर और काला सागर के द्वारा वो लाल सागर, पारस की खाड़ी और अरब सागर पहुंच करके भारत देश में प्रवेश करते थे। जैसे जैसे 15वीं शताब्दी में अरबियों का या अरबों का प्रचार प्रसार हुआ, तो यूरोप, एशिया और दक्षिण पूर्वी प्रदेशों पर दूसरे व्यापारियों का जाना प्रतिबंधित हो गया और वो वहां पर नहीं जा पा रहे थे, जिससे यूरोपीय जातियों ने जल मार्ग खोजने की आवश्यकता महसूस की। और जब जल मार्ग खोजने की आवश्यकता महसूस की, तो इसी क्रम में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऐसे नाविक थे जिन्होंने जल मार्ग खोजे, जिसमें से पहले हमारे आते हैं कोलंबस, स्पेन निवासी थे, 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। बार्थोलोम्यू डियास 1487 ईस्वी में इन्होंने जो है आसान तरीप, उत्तम आसान तरीप या फिर तूफानी अंतरीप की खोज की, जिसमें से तूफानी अंतरीप का नाम बार्थोलोम्यू डियास ने दिया और उत्तम आसान अंतरीप का नाम दिया पुर्तगालियों ने। इसी के बाद पुर्तगाली कैप्टन एक था वास्को डी गामा, जो 20 मई सन 1497 ईस्वी को इस कालीकट स्थित पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट गुजराती नाविक अब्दुल मजीद के साथ सानिध्य में पहुंचा, भारत पहुंचा, और जिस मार्ग से पहुंचा उस मार्ग को हम केप ऑफ गुड होप मार्ग कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगला वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। ओके, थैंक यू।